तो दोस्तों, आज से मैं एक और सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ कि जब मैंने पढ़ा बहुत सारी जगहों पे, तो मैंने ये पाया कि हमारे जो पुराण हैं या हमारा जो साहित्य है, उसमें बहुत सारे ग्रहों के बारे में जो पौराणिक कथाएँ दी गई हैं, पौराणिक कहानियाँ दी गई हैं, उनमें उन ग्रहों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो डिकोड करके रखी गई है और वो उस ग्रह को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी कोई भी ग्रह किस तरीके से काम करता है, वो डायरेक्टली उन कहानियों में छुपा के रखा गया है। ठीक है। अब कहानियां तो लगभग सभी ने पढ़ी होती हैं, लेकिन उन कहानियों से जो मैक्सिमम निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि एक कहानी से क्या क्या समझा जा सकता है और उसको एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उस विषय पर मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। कहानियां लगभग सभी ने पढ़ी होती हैं, कुछ नहीं पढ़ी होंगी तो हम लोग बता देंगे। इंटरेस्टिंग तो काफी होती हैं वो कहानियां। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है या जो सबने ही पढ़ी होती है, वो है राहु ग्रह के बारे में। ठीक है। राहु ग्रह के जन्म से रिलेटेड या राहु ग्रह का जो जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है ना, वो तो मोहिनी वाली कहानी है। लेकिन इससे पहले ना, राहु का जो जो उसके पिता से संबंध थे, राहु के जो उसके फादर से संबंध थे, उस विषय पे मैं एक वीडियो लाऊंगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और उससे राहु को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट मदद मिलती है ना। तो मोहिनी वाली कहानी के बारे में बात कर लेते हैं कि एक राक्षस था जिसका नाम था स्वर भानु। ठीक है। अब स्वर भानु जो राक्षस था, जब अमृत का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो वो देवताओं के साथ छुप के बैठ गया। देवताओं के साथ छुप के बैठ गया और उसने अमृत पी लिया। वहां पर किसी ने बता दिया, या सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, ये देवता नहीं है, ये राक्षस है। तो विष्णु जी ने उसका गला काट दिया और उसके जो गला है वो, लेकिन वो अमृत पी चुका था तो वो अमर हो गया। और ऊपर वाला भाग जो है राहु बन गया, गले से ऊपर वाला भाग जो है राहु बन गया और गले से नीचे वाला भाग जो है केतु बन गया। ये कहानी सभी ने पढ़ी हुई है। लेकिन इस कहानी से ना निष्कर्ष क्या निकलता है, इस कहानी से समझ में क्या आता है राहु के बारे में? तो इस कहानी से बहुत सारे निष्कर्ष निकलते हैं। सबसे पहला निष्कर्ष है इच्छा पूर्ति। राहु के साथ, राहु ग्रह को समझने के लिए सबसे पहली बात है कि राहु अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है। आप देखो ना कि जहां पर उसके कल्चर के लोग नहीं थे, जहां पे उसके मित्र नहीं थे, जहां पे उसका जैसा वातावरण नहीं था, जहां पे उसकी जैसी वेशभूषा नहीं थी, वहां पे भी बंदा छुप के बैठ गया। ठीक है। और छुप के बैठ गया तो किस वजह से? उसमें कोई तीव्र इच्छा तो रही होगी। और वो तीव्र इच्छा कहाँ से आई? देखो, हर जो क्रिमिनल होता है ना, उसका बचपन में उसके क्रिमिनल की कहानी छुपी होती है। तो राहु का जो बचपन है, उस पर मैं एक सीरीज लाऊंगा कि राहु राहु कैसे बना, राहु का बचपन कैसा था, उसके पिता ने उसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया, उसकी माता ने उसके साथ क्या अनीति करी, जिसकी वजह से उसकी सोच ऐसी हो गई। और ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, जो क्रिमिनल टेंडेंसी का होता है, या जो समाज में अपने पेरेंट्स से, फैमिली से उसे दुख मिले होते हैं ना, वो अपनी इच्छा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इच्छा पूर्ति किसी भी हद तक कर सकता है। तो राहु का पहला गुण ये है कि राहु अगर किसी के सर पे सवार हो जाए, तो वो व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरा गुण ये है कि राहु में ना विशेष रूप से करेज है। मतलब इन्वायरमेंट भी उसके जैसा ना हो, बोलचाल भी उसके जैसी ना हो, मतलब फॉरेन एलिमेंट। अब देखो ना, देवताओं का जहां पे सभा लग रही होगी, वहां पे सब देवता होंगे, उनकी वेशभूषा अलग होगी, उनके बातचीत करने का तरीका अलग होगा, तो वो तो इंटेलेक्चुअल एलीट क्लास होगी ना। और राहु ठहरा, मतलब दानव राक्षस, तो उसका तो पहनावा भी अलग होगा, वेशभूषा भी अलग होगी। तो कितने अच्छे तरीके से उसने उनके बीच में जाके मिलके बैठ गया होगा। इसके लिए एक हिम्मत चाहिए, एक करेज चाहिए कि जहां पर कोई भी नहीं जा सकता ना, जो काम कोई नहीं कर सकता, वो काम राहु अपनी हिम्मत से कर सकता है। और बहुत सारी कुंडलियों में आपने देखा होगा, थर्ड हाउस में राहु को इसलिए अच्छा माना जाता है कि अगर थर्ड हाउस में राहु है तो विश्व विजय करता है, व्यक्ति कहीं पे हारता नहीं है। हारता नहीं है इन द सेंस कि सबसे पहले जो साहस करने वाला, उसमें साहस बहुत होता है। एक औरत की मैंने कुंडली, एक फीमेल की कुंडली मेरे पास आई थी। उसमें क्या था, मेष के राहु थे थर्ड हाउस में। ठीक है। उसका पति बहुत परेशान था कि भाई साहब डिक्टेटर है, मानती ही नहीं है कहना, कुछ भी कर लो। ठीक है। ऑफिस में भी ऐसी है, घर में भी ऐसी है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति जिनका थर्ड हाउस का राहु होता है, और उसके ऊपर से अगर मंगल की राशि में आ जाए, मेष में आ जाए, ठीक है, तो मेष का जो राहु है वो तो उत्पाती होता है। वो क्या बोलते हैं उसे, ऊधमी होता है ना। आस पड़ोस को पीटाएगा, कहीं पड़ोसियों पे हमला कराएगा। तो आप देखना। ठीक है।
थर्ड हाउस का मंगल और राहु पड़ोसियों को परेशान करते रहते हैं, उनके पड़ोसियों से झगड़े चलते रहते हैं। वो जो होता है ना पार्किंग विवाद, वो आप देखो जिनके पार्किंग विवाद होते हैं उनके थर्ड हाउस में राहु मंगल होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि राहु की दूसरी क्वालिटी क्या, कि राहु में बहुत ज्यादा हिम्मत, मतलब उद्दंडी कह लो, कि उसमें ना बहुत ज्यादा हिम्मत है, ऐसी हिम्मत जो समाज में एक ऊधम पैदा कर देती है, जो समाज में ना एक अच्छी नहीं मानी जाती। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक हम ना राहु को एक कैटेगरी में रखते हैं जिसमें हम राहु को बोलते हैं लाइक कि जैसे मंगल अगर पुलिस वाला है तो राहु आतंकवादी है। अब अगर आप पुलिस वाले हो या आप आतंकवादी हो, हिम्मत तो दोनों में होगी, और हो सकता है आतंकवादी में हिम्मत ज्यादा होती हो पुलिस वाले से। पुलिस वाले तो आगे पीछे देख के हथियार रख के तब निकलते हो, मंगल को जरूरत, वो राहु को जरूरत नहीं है, राहु सीधा चौकी में घुस जाता है। ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि राहु में बहुत अलग तरीके का करेज पाया जाता है। तो दो क्वालिटी मैंने बता दी। पहली क्वालिटी क्या, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाना। दूसरा क्या, बहुत बहुत ज्यादा करेज होना, एक्सट्रीम लेवल ऑफ साहस। ठीक है। तीसरा क्या, फॉरेन इन्वायरमेंट में बहुत तेजी से घुल मिल जाना। ठीक है, आप देखो देवताओं के साथ राहु, क्या हुआ कि पहचान ही नहीं पाया कोई, और बंदा अमृत भी पी गया, इवन विष्णु जी भी नहीं पहचान पाए। इवन इतने महान महान वहां पे देवता थे, बृहस्पति जी थे, ठीक है, और वरुण और इंद्र और ये और वो सारे के सारे देवता थे, इवन विष्णु जी, विष्णु भी भगवान भी थे, वो भी नहीं पहचान पाए और बंदा अमृत पी गया। तो कुछ तो उसमें क्वालिटी होगी ना घुलने मिलने की। और जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, इनमें क्रिमिनल्स में बहुत ज्यादा घुलने मिलने की क्वालिटी होती है, वो एकदम आपको अपने जैसा बना लेते हैं या आप जैसे बन जाते हैं तुरंत। तो राहु में एक क्वालिटी हो गई कि वो ना बहुत अच्छा फॉरेन जगह पर बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। राहु को आप ना फॉरेन एलिमेंट भी कहते हैं। राहु को हम एस्ट्रोलॉजी में फॉरेन एलिमेंट भी मानते हैं, जो आपके कास्ट का ना हो, जो आपके कल्चर का ना हो, जो आपकी फिजिक का ना हो, जो दिखने में आप जैसा ना हो। अब देखो, आप सेवंथ हाउस में अगर किसी का राहु हो तो उसका जो पार्टनर होता है या उसका जो प्रेम संबंध होता है वो अपनी कास्ट में नहीं होता। अपनी अगर यदि अपनी कास्ट में हुआ तो उसकी एज गैप होता है, मतलब आप मिसमैच संबंध होते हैं। राहु जो रिलेशंस देता है वो मिसमैच देता है, उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी बढ़ती रह जाती है, वो डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, सेवंथ हाउस के राहु में मैंने बहुत जगह देखा है कि या तो जो शादी होगी वो एक जाति के व्यक्ति नहीं होंगे, मतलब इंटरकास्ट मैरिज होगी, या फिर बड़े छोटे होंगे, कोई कोई लोग 8-8 9-9 साल का गैप होता है, या फिर जो रिश्ता आएगा वो विदेश से आएगा, विदेश से रिश्ता आएगा। तो राहु सेवंथ हाउस में या राहु रिलेशनशिप के मैटर्स में ऐसी चीजें देते हैं जो आजकल चल रहा है ना, कि बड़ी औरतों से लोगों के संबंध हो जाते हैं, या बड़ी छोटी, बहुत ज्यादा छोटी लड़कियों से बॉसों के संबंध हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो संबंध है वो राहु देता है। ठीक है, तो राहु की तीसरी क्वालिटी ये है कि राहु फॉरेन में बहुत जल्दी से एडजस्ट हो जाता है, और राहु फॉरेन से रिलेटेड चीजों में विशेष सक्सेस देता है। आप राहु की महादशा चल रही हो और किसी व्यक्ति को बाहर जाने का क्वेश्चन हो कि जी मैं बाहर जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, तो उसे कह दो कि राहु तो सपोर्ट करता है, राहु तो उस चीज में सपोर्ट करता है। राहु एक तो शादी कराने में, रिलेशंस बनाने में पूरा सपोर्ट रहता है राहु का, और विदेश ले जाने में, मतलब राहु को पंजाब में ब्याहू भी कहा जाता है, कि अगर राहु की महादशा चल रही है तो शादी हो जाएगी, अगर शादी का क्वेश्चन है, और शादी नहीं हुई तो संबंध तो इधर उधर बना ही लेता है वो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो राहु मतलब ब्याहू। ठीक है, और राहु छुपा हुआ भी है, एक चीज और याद रखिए, राहु छुपा हुआ भी है, तो ऐसे लोगों के छुपे हुए संबंध भी होते हैं। ठीक है, राहु की महादशा में रिलेशनशिप ऐसे नहीं होते जो दिखे ऊपर से, छुपे हुए रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आप कहने लोगों कि सर आप तो गलत बता रहे हो, मेरा सेवंथ में राहु है, तो भाई देख लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि राहु की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बता दी। तीसरी, चौथी, पांचवी चीज देखो, जो भी अगली कैरेक्टरिस्टिक है वो देखो, कि को राहु ने एक चीज और नोटिस करी जब वहां पे सभा चल रही थी सब देवताओं को। अब देखो हुआ क्या था कि जो विष्णु जी है ना, उन्होंने मोहिनी का रूप बनाया। विष्णु जी छोटे मोटे चालाक तो है नहीं, ठीक है, विष्णु जी तो बहुत तेज आदमी है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने मोहिनी का रूप बनाया और सारे असुरों को अपने नृत्य में और अपने उसमें, अपने ग्लैमर में बिजी कर दिया।
ठीक है। लेकिन राहु राहु पे इतनी तेज बुद्धि है कि वो समझ गया कि भाई यहाँ गड़बड़ चल रही है, देवताओं को स्पेशली अलग से ले जाके अमृत पिलाया जा रहा है और असुरों के साथ अन्याय हो रहा है। तो वो किसी को बोला नहीं, चुपचाप जाके देवताओं में शामिल हो गया और अमृत पी लिया। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि राहु के पास विशेष तीव्र बुद्धि है। राहु को बुध का दोस्त भी माना जाता है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट में बात करें तो राहु बुध की राशि में उच्च के होते हैं। राहु बुध की युति व्यक्ति को विशेष दिमागी बल देती है, ठीक है, विशेष तरीके की बुद्धि देती है। राहु अपने आप में बहुत तेज बुद्धि के व्यक्ति हैं। और अगर आप इन्वेस्टिगेशन की बात करें, क्राइम की बात करें, छुपी हुई चीजों को खोजने की बात करें, तो उसमें तो राहु का कोई तोड़ है नहीं। बुध की जो बुद्धि है ना, वो कैलकुलेटिव है, वो मैथमेटिक्स में अच्छी हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्राइम के सेंस में तो राहु की बुद्धि का कोई तोड़ नहीं है कि भाई कहाँ क्या चल रहा है, वो पहले से ही दिमाग लगा के वहां जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये राहु की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो समझ में आ रहा है एक कहानी हमें कितनी चीज राहु के बारे में बता रही है। तो अब राहु की अगर महादशा किसी की चल रही है और आपके पास कोई कुंडली आती है कि जी इस बच्चे की राहु की महादशा चल रही है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि यार ये तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इसका मतलब ये बुद्धिहीन है। नहीं, उसका पढ़ाई में मन इस वजह से नहीं लग रहा कि उसका जो दिमाग है ना, बहुत वाइड सोच रहा है, बहुत जगह जगह मल्टीपल अफेयर्स में उसका दिमाग है, मल्टीपल चीजों में उसका दिमाग है, इस वजह से उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा है, ठीक है। तो राहु मतलब जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहानियों से कितने अच्छे समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, इसके आगे समझो। जब राहु ने अपनी बुद्धि लगाई और वो देवताओं के बीच में चुपचाप शामिल होकर बैठ गए, तो सबसे पहले कौन से देवता को पता चला कि ये जो राहु है ये देवता नहीं है, ये हमारे बीच में छुप के बैठ गया है? वो पता चला सूर्य को, सूर्य और चंद्रमा को। तो राहु सूर्य और चंद्रमा से विशेष नफरत रखते हैं। राहु सूर्य और चंद्रमा से, वैसे तो सभी ग्रहों से उनका बैर है क्योंकि राक्षस थे, लेकिन राहु सूर्य और चंद्रमा से विशेष दुश्मनी रखते हैं, ठीक है। तो राहु सूर्य और चंद्रमा को नुकसान पहुंचा देते हैं। जब भी राहु सूर्य और चंद्रमा के साथ होते हैं तो सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक्स को और चंद्रमा के कैरेक्टरिस्टिक्स को नुकसान पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा वही थे जिन्होंने राहु के भेद को खोला था, और कोई राहु के भेद को नहीं खोल सकता। तो इससे क्या पता चलता है कि राहु अगर जीवन में आपको समस्याएं दे रहे हैं, अंधेरा दे रहे हैं, क्योंकि राहु धुआं है, राहु चीजों को क्लियर नहीं होने देता। राहु की महादशा में ना, ऐसे मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जो गलत अफेयर्स में चल रहे हैं, जो जिंदगी में जैसे अफेयर, अब इसका मतलब अफेयर ही नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग क्या है ना, अपनी एक सोच बना लेते हैं कि भाई राहु की महादशा में मैंने देखा कि भाई अगर नौकरी करूंगा तो आईएएस की ही करूंगा, और उसकी कुंडली में आईएएस की योग ही नहीं है, तो राहु की महादशा चल रही है। तो ऐसा व्यक्ति ना अपनी एक फालतू की सोच बना लेता है, जो सोच किसी काम की नहीं है, ठीक है। वो राहु की महादशा खत्म होते ही ना उसे लगेगा यार मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए आईएएस की तैयारी में। अरे यार वीडियो तो बन ही जाता, लेखपाल तो बन ही जाता, अब वो भी नहीं बन पाया। बहुत कुंडलियां मैंने ऐसी देखी। तो राहु क्या है ना, फोकस को बिगाड़ देता है आपके, आपको एक बहुत ऊंचा कोई फालतू का एम देके और आपके फोकस को बिगाड़ देगा। तो जब राहु ऐसा कर रहे हो, आपके जीवन में आपको रास्ता ना दिख रहा हो, आपके जीवन में आपको एम ना दिख रहा हो, आपके जीवन में आपको चीजें ना दिख रही हो, तो उस समय पर आपको क्या करना पड़ेगा? उस समय पर आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा या सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। अब राहु की महादशा में राहु के उपाय नहीं बताने चाहिए, राहु की महादशा में सूर्य के उपाय बताने चाहिए। अगर अगर क्वेश्चन उसका कैरियर से रिलेटेड है और क्वेश्चन उसका अगर इमोशन से रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि राहु दूसरा काम क्या करते हैं, या तो कैरियर का फोकस खत्म कर देते हैं या मन का फोकस खत्म कर देते हैं, इमोशनल आदमी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो व्यक्ति जब आपके सामने आएगा कुंडली लेके और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जी मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, मैं तो इमोशनली बहुत वीक रहता हूँ, मेरे को तो मूड स्विंग्स होते हैं, कभी इससे लड़ लेता हूँ, कभी उससे लड़ लेता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि उसको चंद्रमा के उपाय बताने हैं, उसको राहु के उपाय नहीं बताने हैं। और लाल किताब ये कहती है कि राहु का उपाय केतु से होगा और केतु का उपाय राहु से होगा, ठीक है। कि राहु के केस में राहु का उपाय नहीं बताना है, राहु के केस में केतु का उपाय बताना है। इसीलिए तो हम लोग एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि राहु के भेद को जो पकड़ा, किसने पकड़ा? सूर्य ने पकड़ा और चंद्रमा ने पकड़ा, इसलिए राहु सूर्य और चंद्रमा के विशेष दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद समझो, जब राहु के भेद को सूर्य और चंद्रमा ने पकड़ लिया, तब एंट्री होती है विष्णु जी की। और विष्णु जी क्या करते हैं कि राहु की उस माया को
खत्म कर देते हैं। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि राहु मायावी हैं। मायावी, मायावी मतलब सारे देवताओं को उन्होंने मोह लिया था, इवन विष्णु जी को भी उन्होंने मोह लिया था। तो राहु मायावी हैं। उसके राहु के, अब माया का मतलब क्या, जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, राहु की महादशा में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अरे अगले साल तो मैं आईएएस बन ही जाऊंगा, मैं क्यों लेखपाल की तैयारी करूं, क्यों छोटे छोटे एग्जामों की तैयारी करूं। ठीक है, अगले साल तो मेरा आईएएस बनना तय है। तो बेचारा वो 10 साल लगा रहता है आईएएस में और वो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं पा पाता। ठीक है, तो ऐसा ऐसा दिमाग में ना ऐसी माया भर देते हैं, वो दिमाग में ऐसा ऐसा पूरा कहानी ही बदल देते हैं आदमी की। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि राहु माया भी है। ठीक है, अब इस माया को कौन खत्म करता है? अगर आपके, अब देखो मैंने क्या बताया, राहु की महादशा में सूर्य चंद्रमा दो लोगों को तो विशेष रूप से प्रभावित करता है। और राहु का इलाज क्या है? राहु को खत्म किसने किया? राहु ने जब जब अमृत पी लिया, राहु देवता भी हो गया, तब विष्णु ने जाके उसका गला काट दिया सुदर्शन से। तो राहु की माया को खत्म कौन कर सकता है? तो राहु की माया को खत्म कर सकते हैं विष्णु जी। इसलिए राहु की महादशा में विशेष रूप से लोग उपाय देते हैं कि या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, या फिर सूर्य कि को जल दो, सूर्य के सहस्त्र नाम, या सूर्य आदित्य योग, आदित्य हृदय स्तोत्रम करके एक आता है, उसको करो, या मतलब सूर्य की पूजा करो या विष्णु जी की पूजा करो। और विष्णु जी में भी ना सूर्य नारायण सूर्य नारायण की जो विशेष आराधना है, वो अगर आप करते हो जिसमें सूर्य भी इन्वॉल्व हो जाए और नारायण भी इन्वॉल्व हो जाए, ऐसी कोई पूजा अगर आप करते हो, तो वो राहु से राहु के संकटों से, राहु के भ्रम से, राहु की माया से आपको आजादी देने वाली होती है। तो देखा आपने कि अगर हम पौराणिक कहानियों को ही सही से समझें, तो ग्रह के जो लक्षण हैं, ग्रह के जो चीजें हैं, ग्रह करता क्या है, ग्रह काम कैसे करता है, उसको बहुत एक्सीलेंट तरीके से समझा जा सकता है। हो सकता है कुछ चीजें मुझसे छूट गई हों, तो उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं। और बहुत सारी चीजें होती है ना, किसी भी चीज में बहुत सारी चीजें होती हैं, और राहु पर एक कहानी नहीं है, कई सारे पुराणों में अलग अलग कहानी है। एक कहानी ऐसी आती है कि जो है ना, एक राक्षस ने राहु को बोला कि शिवलोक में जाके आप वहां पे कुछ गड़बड़ फैला के आओ, प्रॉब्लम क्रिएट करके आओ। तो राहु वहां पे शिव जी के लोक में गया, कैलाश में गया, और वहां पे उसने गाली गलौज करना शुरू करा, सबको परेशान करना शुरू करा। तो शिव जी को गुस्सा आ गया। अब शिव जी को गुस्सा आ गया तो शिव जी ने राहु को दंड दिया और राहु को बोला कि तू अपने ही शरीर को खुद खाएगा। ठीक है, और राहु ने बिना सोचे समझे अपने ही शरीर को खुद खा लिया। अब इसमें ये कहते हैं कि जी शिव जी ने ऐसा क्यों करा? क्योंकि शिव ये दिखाना चाहते थे कि राहु जो किसी की बात नहीं मानता, उसको मैंने कंट्रोल करा। ठीक है, लेकिन इस कहानी का एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग क्या है, और इस कहानी में एस्ट्रोलॉजिकल कौन से सूत्र छुपे हुए हैं जो आपको किसी ग्रह के कारक तत्वों को समझने में मदद करेंगे और आपकी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को बढ़ाएंगे, इस कहानी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारी कहानियां राहु के बारे में। तो हम इस सीरीज को, पौराणिक कहानियों की सीरीज को, अब हम रेगुलर 2-3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ते में एक कहानी डालते रहा करेंगे। धन्यवाद।